Welcome back to LDI 26. It's part 2 for you. Standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE. हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि कोई भी सेल का जो सेल पोटेंशियल है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है E cell is equal to reduction potential, red potential, reduction potential of cathode minus reduction potential of एनोड. इन शॉर्ट कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो सेल पोटेंशियल फॉर्म करता है. सेल पोटेंशियल ये भी डिस्कस किया कि कोई भी सेल का सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल अवेलेबल नहीं है. उसको हमको कंपेयर करना पड़ता है विद रेफरेंस इलेक्ट्रोड. और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर हाइड्रोजन सेल का इस्तेमाल होता है. हाइड्रोजन सेल एज अ हाफ सेल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं कि एक सेल कंस्टिट्यूट हो रहा है, वो सेल में मेरे पास जिंक एज अ हाफ सेल है. जिंक इलेक्ट्रोड. ये जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या, जैसे कि गैल्वेनिक सेल हमने लिया था. गैल्वेनिक सेल में अगर मुझे गैल्वेनिक सेल जिसका सेल पोटेंशियल अगर आपको याद हो तो 1.1 वोल्ट ऐसा मेंशन किया था मैंने लेक्चर 1 में. ये गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट आया कैसे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल थे, एक था जिंक का, दूसरा था कॉपर का. याद रखना ये जिंक और कॉपर का जो हाफ सेल है, ये हाफ सेल या इनके जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिराइव हुए. जिंक की बात करूं तो गैल्वेनिक सेल के लिए ई सेल अगर मैं फाइंड करता हूं तो ई सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड. सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड. जिंक का जो सेल पोटेंशियल है वो माइनस 0.76 है, जबकि कॉपर का जो सेल पोटेंशियल है वो 0.34 है. और इसके बेस पर कैथोड के तौर पर कॉपर है तो 0.34 माइनस एनोड के तौर पर जिंक लिया जाता था गैल्वेनिक सेल के अंदर तो 0.76. तो ये माइनस माइनस प्लस 0.34 प्लस 0.76 इट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट. तो ये था सेल पोटेंशियल मेजरमेंट, जहां पर दो हाफ सेल के पोटेंशियल्स हमको पता थे. लेकिन ये हाफ सेल पोटेंशियल आया कहां से, कैसे पता चला कि जिंक का सेल पोटेंशियल माइनस 0.76 है. कैसे पता चला कि कॉपर सेल, कॉपर हाफ इलेक्ट्रोड का जो सेल पोटेंशियल है वो माइनस 0.34 है. सॉरी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 है. ये कैसे पता चला, तो ये दोनों को इंडिविजुअली कंपेयर किया जाता है विथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. मतलब अगर मुझे जिंक की कैपेसिटी फाइंड करनी है कि क्या वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या लूज, क्या कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये दोनों को इंडिविजुअली कंपेयर करना है. से फॉर एग्जांपल ये दोनों उंगली में से बड़ी कौन, तो उसके लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर इसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं. इन शॉर्ट विल टेक अ कंपैरिजन. तो कॉपर को और जिंक को दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग कंपेयर करेंगे विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, और उससे ये सेल पोटेंशियल डिराइव होते हैं. ये दो वैल्यूज याद रख लेना, जिंक के लिए माइनस 0.76 और कॉपर के लिए 0.34. कहां से आई वो हम समझेंगे मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से. लेकिन उससे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. लेट्स सी द थियरी फर्स्ट. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. Standard hydrogen electrode (SHE) consists of a platinum wire. देख सकते हो फिगर में ये जो बीच में है ये वायर है, इट इज कॉल्ड प्लेटिनम वायर. इट्स PT वायर. Sealed into a glass tube. जिसको हमने सील कर दिया है इन ग्लास ट्यूब. ग्लास ट्यूब के अंदर ये प्लेटिनम वायर पूरा सील्ड है. And carrying a platinum foil. और उसके नीचे एक प्लेटिनम फॉइल है, लिखा है PT फॉइल, विच इज कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक. ये प्लेटिनम फॉइल के ऊपर कोटिंग है और ये कोटिंग प्लेटिनम ब्लैक का है. ये प्लेटिनम ब्लैक जो है वो सरफेस प्रोवाइड करता है, सरफेस टू एब्जॉर्ब द गैसेस. ये सरफेस परफोरेटेड होती है. परफोरेटेड मतलब ऐसे छेद वाली. हाइड्रोजन गैस H2 गैस इसके ऊपर पास किया जाता है और ये परफोरेटेड प्लेट के ऊपर ये जो छेद होते हैं उसमें वो गैस सेट हो जाती है, अक्यूमुलेट होती है. इसीलिए प्लेटिनम ब्लैक से इसको परफोरेट या उसको कवर किया जाता है, लेयर किया गया है. The platinum foil is coated with finely divided platinum. Platinum black. The electrode is placed in beaker
vehicle containing an aqueous solution of some acid having 1 molar concentration See, of 1 molar HCl concentration. हमने ये पूरा जो डिवाइस है उसको एक बीकर में रखा है जिसमें एसिड भरा हुआ है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl. hydrogen gas at 1 bar pressure is continuously bubbled through ये डिवाइस में एक इनलेट है जहां से हम कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन गैस को एंटर करवा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर. The oxidation or reduction in the SHE takes place at platinum foil. हाइड्रोजन जो है ये प्लेटिनम फॉइल पर जैसे मैंने यहां पर बताया वैसे एब्सॉर्ब होगा और ये हाइड्रोजन या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो रिड्यूस होगा डिपेंडिंग अपॉन कि हमने ये हाइड्रोजन सेल को कौन से हाफ सेल के साथ जुड़ा है. मतलब अगर ये हाइड्रोजन सेल जिंक के साथ जुड़ा हुआ है तो, और अगर ये हाइड्रोजन सेल कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है तो वो दोनों कंडीशन में ये अलग तरीके से बिहेव करेगा. इट कैन बिहेव एज एन एनोड और कैथोड. मतलब हाइड्रोजन सेल को आप एनोड या कैथोड दोनों में से कोई भी कंडीशन के तौर पर ऐड कर सकते हो. अगर वो एनोड के तौर पर एक्ट करेगा तो उस पर ऑक्सीडेशन होगा. अगर ये हाइड्रोजन हाफ सेल कैथोड के तौर पर एक्ट करेगा तो उसमें रिडक्शन होगा. अगर वो एनोड के तौर पर बिहेव कर रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा जहां पर हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके H+ आयन में कन्वर्ट होगा. और अगर वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, मतलब जब 2 हाफ सेल को जोड़ा जाता है तो हाइड्रोजन हाफ सेल एज अ कैथोड अगर हम ले रहे हैं तो उस पर उसका रिडक्शन होगा जहां पर H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस में कन्वर्ट होगा. एनोड और कैथोड प्रेजेंटेशन भी हमने यहां पर शो करी है. ये है हाफ सेल प्रेजेंटेशन व्हेन हाइड्रोजन हाफ सेल बिहेव्स एज एन एनोड. जब हाइड्रोजन हाफ सेल एनोड की तरह बिहेव करेगा तो उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए? आप लिखोगे PT ऑब्लिक या PT कॉमा 1/2 H2. हाइड्रोजन H2 फॉर्म में है लेकिन उसको हाफ कर देना ओनली H के लिए. 1/2 H2 हैविंग प्रेशर ऑफ 1 बार ऑब्लिक H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हैविंग 1 मोलर सॉल्यूशन. 1 मोलर सॉल्यूशन वाला जो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला H+ आयन. ये था एनोडिक प्रेजेंटेशन. लेकिन अगर ये हाइड्रोजन सेल कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ऑपोजिट साइड पर रखा होगा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? उल्टा कर देना है कि H+ पहले आ जाएगा फिर ऑब्लिक 1/2 H2 1 बार एंड लास्ट में PT आएगा. तो दोनों प्रेजेंटेशन अलग अलग प्रेजेंटेशन है. ये एज एनोड प्रेजेंटेशन है और ये एज कैथोड प्रेजेंटेशन है. कोई भी सेल के अंदर कैथोड और एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं. और शायद अपने लेक्चर 1 में भी देखा था सेल प्रेजेंटेशन, याद हो तो डेनियल सेल का प्रेजेंटेशन एक बार फिर से समझा दो. डेनियल सेल को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? Zn ऑब्लिक Zn2+ 1 मोलर फिर 2 डैश जिसको सॉल्ट ब्रिज कहते थे, फिर यहां पे लिखते थे Cu2+ 1 मोलर ऑब्लिक Cu. याद आया? तो ये था एनोड, ये था कैथोड और ये था सॉल्ट ब्रिज. और ये है कंप्लीट सेल प्रेजेंटेशन. कंप्लीट सेल प्रेजेंटेशन की हमने बात करी. लेकिन कॉपर और जिंक की कंपैरिजन हम हाइड्रोजन हाफ सेल से करें. हाइड्रोजन हाफ सेल मुझे तो पता है कि भाई अगर मैं जिंक की कंपैरिजन कर रहा हूं विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल तो जिंक बिहेव्स एज एन एनोड. मतलब हाइड्रोजन हाफ सेल बिहेव एज अ कैथोड. जब हाइड्रोजन हाफ सेल कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो उसको ये तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा. H+ हैविंग कंसंट्रेशन 1 मोलर कॉमा 1/2 H2 ऑब्लिक PT और यहां कॉमा PT. ये तरीके से ये सेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा. कब? जब हाइड्रोजन बिहेव्स एज अ कैथोड. लेकिन अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं विद कॉपर Cu2+ ऑब्लिक Cu, तब ये हाइड्रोजन हाफ सेल एज एन एनोड बिहेव करेगा और ये आगे लिखा जाएगा. तो इसको भी यही तरीके से PT कॉमा 1/2 H2 ऑब्लिक H+ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. यहां पे प्रेशर लिखेंगे 1 बार प्रेशर. लिखो तो ठीक, ना लिखो तो चलेगा. तो ये तरीके से SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसके साथ कंपैरिजन लेके कॉपर का सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसी के साथ कंपैरिजन करके जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिराइव किया जाता है. SHE एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है. SHE का कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया, उसके एप्लीकेशन देख ली कि वो दोनों में से कोई भी तरह बिहेव कर सकता है. लाइक एनोड और कैथोड. अगर वो एनोड की तरह बिहेव करेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा.
कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो उसमें रिडक्शन होगा। जल्दी से डायग्राम कॉपी कर ले और ये दोनों चीजें फटाफट लिख ले। तब तक मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए मैं यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट कर लेता हूं। Okay, now let's see how to measure a standard electrical potential. Suppose if we want to measure electrode potential of zinc electrode, then what to do? As I mentioned, zinc और हाइड्रोजन हाफ सेल को साथ में जोड़ देना है। जब हम ये दो हाफ सेल को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, जिंक और हाइड्रोजन के हाफ सेल को, वी ऑब्जर्व दैट the voltmeter shows electrical potential of 0.76 volt in voltmeter। जो डैनियल सेल हमने देखा था उसमें वोल्टमीटर लगाया था, ये वोल्टमीटर जो है वो 0.76 वोल्ट इंडिकेट करेगा। ऑल्सो वी ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम जिंक टू SHE, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दैट जिंक बिहेव्स एज एन एनोड एंड SHE बिहेव्स एज अ कैथोड। सो आफ्टर डिसाइडिंग द एनोड एंड कैथोड, हम उनको सेल के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जहां पर एनोड के तौर पर जिंक होगा और कैथोड के तौर पर हाइड्रोजन हाफ सेल होगा। और अगर मैं सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखूं ई सेल, तो सब जानते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ये ई सेल की वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल गई है कि वोल्टमीटर रीडिंग जो है वो हमारा ई सेल है 0.76, ये वोल्टमीटर रीडिंग थी। जो कैथोड है, कैथोड के तौर पर एट प्रेजेंट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये रिडक्शन पोटेंशियल को H प्लस ऑब्लिक H के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये H प्लस ऑब्लिक हाफ H2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का एक तरीका है। यहां पर हमको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का तरीका है Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। देखो ये Zn2 में से Zn होना है, ऐसा समझ के इसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ऐसा लिखा जाता है। कोई भी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना हो तो ये फॉर्म है। अगेन रिडक्शन पोटेंशियल लिखना हो अगर जिंक का, तो मैं लिख सकता हूं Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, समझ गए। लेकिन अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उल्टा लिखना होता है, तो E Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस। ध्यान देना, ये रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, और ये Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस ये उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंडिकेट कर रहा है। अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं खाली आपको प्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि हम अकॉर्डिंग टू आयोपैक रिकमेंडेशन हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल को ये तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, आयन ऑब्लिक मेटल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मेटल ऑब्लिक आयन के फॉर्म में। एट प्रेजेंट हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से मतलब नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ये 0.76 है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा 0.0 फिक्स्ड है, ये यही लिया जाता है, माइनस E Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn।
इसका मतलब ये है कि माइनस साइन इक्वल टू वो साइड चली जाएगी, तो E Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज माइनस 0.76 वोल्ट। मैंने कहा था कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 कैसे आया, तो ये तरीके से आया कि जिंक को हम कंपेयर कर लेते हैं विद SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वो तरीके से जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट डिटरमाइन हुआ है। ये था मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ जिंक। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने कैसे मेजर किया वो क्लियर हो गया। फिर से चेक करो कि एक सेल को कंस्टिट्यूट करने के लिए हमने जिंक हाफ सेल को हाइड्रोजन हाफ सेल से जोड़ दिया। जैसे ये सेल को हमने सर्किट में जोड़ा, वोल्टमीटर में एक डिफ्लेक्शन आया और वोल्टमीटर का रीडिंग था 0.76 वोल्ट। ये पूरे सेल का सेल पोटेंशियल होता है 0.76 वोल्ट। इसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम जिंक टू हाइड्रोजन। जब इलेक्ट्रॉन जिंक टू हाइड्रोजन मूव हो रहा है, मतलब जिंक बिहेव्स एज एन एनोड एंड हाइड्रोजन बिहेव्स एज अ कैथोड। और इसीलिए सेल फॉर्मूला हमने लिखा ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड के तौर पर हाइड्रोजन है, एनोड के तौर पर जिंक बिहेव कर रहा है। सेल पोटेंशियल की वैल्यू को पता है, और हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसका सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम यूज करते हैं 0.0 वोल्ट, जिसके बेस पर कंपैरिजन से हमको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल अवेलेबल हुआ है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इट्स अ रिलेटिव वैल्यू कंपेयर्ड विद द SHE। मैंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एब्सोल्युटली अवेलेबल होता नहीं है, उसको हमको एक रेफरेंस के साथ कंपेयर करना पड़ता है, एंड दैट रेफरेंस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बात हुई जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने की। वैसे ही कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे मेजर होता है, लेट्स सी। कॉपर, इन केस कॉपर हमने जो डिस्कस किया था, कॉपर को जब SHE के साथ जोड़ा गया, Cu विथ SHE, जो ई सेल मिला हमको, ई सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता 0.34 वोल्ट। And we observed that electrons are moving from hydrogen to copper. Hydrogen to copper. They are moving from hydrogen to copper. So that means यहां पर कॉपर जो है वो कैथोड बन जाएगा और हाइड्रोजन एनोड। अगर हाइड्रोजन हाफ सेल एनोड की तरह बिहेव करता है तो उसका प्रेजेंटेशन आपको पता ही है, Pt ऑब्लिक हाफ H2। प्रेशर इज 1 बार ऑब्लिक H प्लस आयन 1 मोलर। ये ऑब्लिक के बदले आप यहां पे कॉमा भी लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन एज एन एनोड, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे फ्रॉम हाइड्रोजन टू कॉपर। दैट मींस हाइड्रोजन हाफ सेल इन दिस केस बिहेव्स एज एन एनोड, एंड कॉपर जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, हैविंग 1 मोलर कंसंट्रेशन डेनियल सेल के लिए। Cu सॉलिड भी लिख सकते हो यहां पर। अब मैं ई सेल लिख रहा हूं, ई डिग्री सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। रिडक्शन हम लिख नहीं रहे, बट रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज टेकन माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इन दिस केस हु इज कैथोड और व्हिच वन बिहेव एज अ कैथोड? कॉपर। पूरे सेल का सेल पोटेंशियल 0.34 था। कॉपर पता है नहीं कैथोड है, तो कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल को Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu लिखते हैं। यहां पर हाइड्रोजन के लिए H प्लस ऑब्लिक हाफ H2 लिखते हैं। ये वैल्यू 0.34 आई थी सेल पोटेंशियल की, इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, जो हमको फाइंड करनी है Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। और हाइड्रोजन हाफ सेल के लिए 0 है। दैट मींस E डिग्री ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इज 0.34 वोल्ट। देख सकते हो हमने दोनों ही वैल्यू अचीव कर ली, जिंक और कॉपर दोनों के लिए, जिससे हमने डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल डिराइव किया था 1.1 वोल्ट। तो ये तरीके से कोई भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर किया जाता है बाय कंपेयरिंग द इलेक्ट्रोड विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल और SHE। ये है SHE एंड मेजरमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ओर। कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिराइव हुई? सेम जो हमने अभी किया, हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को कंपेयर किया है। डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर कंपेयर्ड विद SHE। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अलग अलग इलेक्ट्रोड को कंपेयर किया, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंपैरिजन में
इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी चेक करी गई। जिनकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा थी उनके रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आए, जिसकी वैल्यू माइनस में थी, एज आई मेंशन, जो जिंक में देखा हमने। और जैसे कॉपर जैसे एलिमेंट या कॉपर जैसे इलेक्ट्रोड जिसकी गेनिंग टेंडेंसी देखी गई कंपेयर टू दैट ऑफ एसएचई की कंपैरिजन में वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी लगता है नादर देन लूजिंग टेंडेंसी, तो उनके पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आए। ये सारे जो इलेक्ट्रोड्स थे उनको अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल में अरेंज करके जो सीरीज डिराइव करी गई है, दैट सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेट्स सी व्हाट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मींस एंड इट्स एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, Electrochemical series. We have seen that different metal ion or metal ion combinations have different values of electrode potentials. अलग अलग मेटल के उनके आयन के साथ डिफरेंट पोटेंशियल वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमने देखा, कॉपर के लिए, जिंक के लिए वगैरह के लिए। The various elements can be arranged in the order of increasing or decreasing values of their reduction potentials. रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अलग अलग मेटल्स को एक सीरीज में अरेंज करना, तो वो जो सीरीज क्रिएट होगी बाय अरेंजिंग देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। The arrangement of various elements in order of increasing values of standard reduction potentials is called electrochemical series. The electrochemical series also called activity series consisting of some electrodes along with their respective reduction reactions which has been given in the table. एक टेक्स्ट बुक में टेबल दिया है, मैं थोड़े टाइम के अपन में उसको दिखा भी रहा हूँ। वो टेबल के अंदर पूरी सीरीज दी है, डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी और रिडक्शन टेंडेंसी, जो आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हो। और मैं 2-4 टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद वो सीरीज आपको सब दिखा रहा हूँ यहाँ पर। Applications of electrochemical series. फर्स्ट वी डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ अ सीरीज। एप्लीकेशन मतलब यूजेस। ये सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है? लेट्स सी। नंबर 1, Some of the important applications of electrochemical series are: number 1, comparing the relative oxidizing, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव oxidizing and reducing powers, ऑक्सीडाइजिंग and reducing powers एंड रिड्यूसिंग पावर of various substances. ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंसेस के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर का कंपैरिजन किया जा सकता है। मतलब अलग अलग एलिमेंट को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में से कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर पोसेस करता है या रिड्यूसिंग पावर पोसेस करता है कंपेयर टू द अदर्स थ्रू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नंबर 2, Calculation of standard EMF of the cell. कैलकुलेशन ऑफ Standard EMF of the cell. स्टैंडर्ड EMF of the cell. EMF ऑफ सेल थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये दूसरा उसका एप्लीकेशन है कि आप स्टैंडर्ड EMF का कैलकुलेशन कर सकते हो थ्रू दिस सीरीज। नंबर 3, Predicting the feasibility. प्रिडिक्टिंग The feasibility feasibility मतलब whether the reaction will occur or not, of redox reactions. feasibility of redox reaction, whether the reaction will occur on its own or not, called feasibility of a reaction। ये रिएक्शन परफॉर्म होगा या नहीं, वो जानकारी भी हमको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाती है। देन नंबर 4 एप्लीकेशन इज Predicting the capability predicting the capability of metal to displace hydrogen gas to displace hydrogen gas from acid। कोई भी मेटल गिवन एसिड में से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं, ये जानकारी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाती है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिफरेंट वे में हमको यूजफुल है। चार उसके एप्लीकेशंस है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मैं बात कर रहा था, जो आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है, वो यहां पर भी है, देख सकते हो। ये जूम करें जरा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आप ध्यान से देखो तो पूरी सीरीज शायद आपको दिखाई दे रही होगी। यहां पर बीच में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे कुछ इलेक्ट्रोड्स दिए हैं और साथ में जो लास्ट कॉलम है उसमें उनके पोटेंशियल्स मेंशन किए हुए हैं। ऊपर भी कुछ है
और उसके पोटेंशियल से, ये पोटेंशियल्स का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इस्तेमाल करके हम सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। और ये जो सीरीज है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपके टेक्स्ट बुक में ये सारे वैल्यूज दिए हैं, वैल्यूज आपको याद नहीं करने हैं, ये वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिए जाएंगे जब इसके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में आएंगे तब। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके बनती है। तो आज हमने टॉपिक के अंदर ये लास्ट डिस्कशन कर लिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ये जो टॉपिक डिस्कशन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो न्यूमेरिकल रिलेटेड है। अब ये चैप्टर अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स की होती है। थियरी बहुत रेयर केस में पूछी जाएगी। जनरली अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट ये चैप्टर का 3 मार्क का एक न्यूमेरिकल है और इसके 3 मार्क के एमसीक्यूज आते हैं क्वेश्चंस के तौर पर। तो 3 मार्क न्यूमेरिकल के लिए ये फोकस करें। कभी कभी छोटी मोटी थियरी भी पूछ लेते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस इसका न्यूमेरिकल्स पर ही करें। और नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक से रिलेटेड, और एक इक्वेशन डिराइव करेंगे कॉल्ड नर्न्स्ट इक्वेशन। तब तक signing off from today's lecture, LDL 26. Goodbye.